आप सोच भी नहीं सकते एक मंदिर का सफ़र इतना थ्रिलिंग हो सकता है। ना सिर्फ भक्ति, यहाँ एडवेंचर है, सस्पेंस है और एक ऐसी कहानी जो मैंने खुद महसूस करी। पर रुकिए, ये सिर्फ एक नॉर्मल ब्लॉग नहीं है। आपको इसमें कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जो आज तक की हिस्ट्री में यूट्यूब में किसी ने भी नहीं दिखाया होगा। सुबह 6 बजे से रीवा शटल से शुरुआत हुई हमारे सफ़र की। अगर ट्रेन छूट गई तो ये सस्पेंस मैं बाद में खोलूँगा। पहले आपको बताता हूँ पूरा दिन हम लोगों ने कैसे प्लान किया। जब आप माँ शारदा मंदिर के दर्शन करने का इरादा बनाते हो तो कुदरत भी आपको एक ऐसे ट्विस्ट में डाल देती है कि जिसका कोई भरोसा नहीं होता। सुबह जबलपुर से निकलते वक्त एक ही थॉट था, क्या माँ शारदा ने हमें बुलाया है। 7:30 बजे की रीवा शटल पकड़नी थी, पर सुबह 6 बजे से हम तैयार होकर पैदल वॉक करके ऑटो पकड़ के हम जा रहे थे जबलपुर रेलवे स्टेशन। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि रीवा शटल का टाइम चेंज होकर 7:10 हो गया है, तो 6:45 पे हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हमसे मेरा मतलब है मेरी बुआ, मेरी माँ और मेरी वाइफ और मेरी साली। तो हम पांचों लोग जा रहे थे। तो हम जबलपुर रेलवे स्टेशन जैसे ही पहुंचे तो हमने ट्रेन टिकट खरीदी। सामने देखा तो ट्रेन ऑलरेडी खड़ी हुई थी, तो जल्दी से हम प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाके खड़े हो गए। तो यहाँ पे हमें किस्मत से हमें सीट भी मिल गई, जो सवेरे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, खास करके जब आप माँ के दर्शन के लिए जाते हैं तो इस ट्रेन में कभी सीट नहीं मिलती। जबलपुर रीवा शटल में तो इसका जो टाइमिंग था 7:30 बजे था, लेकिन अभी 7:10 हो गया है। तो हम 10-15 मिनट पहले पहुंच गए थे। तो अभी जल्दी से टाइम हो रहा है। टाइम जैसे कंप्लीट होगा 7:10 पे गाड़ी निकल चलेगी, तो हम भी माँ शारदा देवी के और भी पास पहुंच जाएंगे। माँ का बुलावा आए और भक्त ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो भाई, सुबह से मेरे को ऐसी गट फीलिंग आ रही थी कि इस ट्रिप में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सो भाई, मेरी फैमिली थोड़ा सा शाय है, तो मैं कैमरे के सामने वो आने से थोड़ा सा घबराती है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं थोड़े से ट्रेन के शॉट लिया। और ये टाइम जो चल रहा था ये बारिश का टाइम था। तो भाई, बारिश के टाइम पे जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आजू बाजू की जो ग्रीनरी होती है, जो व्यू देखने को मिलते हैं ना भाई, वो लाजवाब होते हैं। वो मैं अपनी फीलिंग के साथ आपको कभी शेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने जो व्यू देखे ना भाई, वो भाई अल्टीमेट व्यूज़ थे। जो मैं अभी आपको ये जो दिखा रहा हूँ, ये देखो कितने अल्टीमेट व्यूज़ मेरे को देखने को मिले हैं इस ट्रिप में। ये पर्वत माँ शारदा देवी के और करीब आने का एक चिन्ह होता है। यहाँ से आपको माँ शारदा देवी के दर्शन भी अल्टीमेट व्यू मिलता है। अब मैं और मेरी फैमिली पहुँच चुके हैं मैहर रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे उतरते ही मेरे को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो फीलिंग मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, मैं बता ही नहीं सकता फीलिंग कैसे आपको एक्सप्रेस करूँ, है ना। तो भाई अभी हम हैं रेलवे स्टेशन पे, मैहर रेलवे स्टेशन पे हूँ और ऑटो कर रहे हैं। ऑटो करके हम जाएंगे सीधा मैहर मंदिर, माँ शारदा देवी के पास। ऑटो किराया 20 रुपये पर पर्सन है, तो हम लोग 5 लोग हैं, तो 5 लोग के हिसाब से समझ लो 100 रुपये हो रहा है। तो चलते हैं जल्दी से। ऑटो लिया मंदिर के पास तक, पर जैसे जैसे हम करीब जा रहे थे हवाएं थोड़ी तेज़ थी और मन में एक डर भी। और तभी ये ऑटो वाले ने मुझे बताया, माँ के दरबार जाने से पहले स्वयं माँ ही परीक्षा लेती हैं। मतलब कैसी परीक्षा? और ये परीक्षा मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आपको बताता हूँ माँ शारदा मंदिर की असली कहानी, जो कि हर भक्त को जाननी चाहिए। माँ शारदा को ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। ये मंदिर शक्तिपीठों में आता है, जहाँ सती माँ का नेकलेस भी गिरा था। माँ सरस्वती का एक रूप शारदा माँ का ये स्थान समझा जाता है भक्ति और विद्या का मिलन। कहते हैं आल्हा और उदल जो महोबा के वीर योद्धा थे, वही पहले भक्त भी थे माँ शारदा के। और आज भी कहा जाता है आल्हा पहाड़ी के पीछे से रोज माँ के दर्शन के लिए आते हैं। लोग कहते हैं उनका घोड़ा रात में मंदिर तक आता है। मैहर एक नाम जो सिर्फ एक जगह का नहीं है, एक कहानी का है। माँ शारदा का यह मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। लगभग 1063 सीढ़ियों की ऊंचाई पर यहाँ माँ सरस्वती का रूप शारदा माँ विराजमान है। क्या आप जानते हो ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। पुराणों में लिखा है जब सती माँ ने दक्ष यज्ञ में अपने शरीर का बलिदान किया, शिव जी ने उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचार कर रहे थे। तभी विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती जी के शरीर के 51 टुकड़ों में विभाजित किया। माँ शारदा के गले में हार यही मैहर में गिरा। तब से ये स्थान विद्या और भक्ति का आध्यात्मिक केंद्र बन गया। रुको रुको, पूरी कहानी अभी सुन के जाना। तो हम ऑटो से उतरकर इस शॉप पे आ गए थे। ये शॉप थी, रेड कलर का एक गेट है। जब भी आप मैहर आओगे तो रेड कलर का एक गेट बना हुआ है, उसी गेट के लेफ्ट साइड पे आपको ये शॉप मिलेगी। यहाँ से हमने प्रसादी बनवाई, प्रसादी बनवा के हम आगे बढ़ रहे हैं माँ शारदा मैया के और ज़्यादा करीब। और भाई इसी शॉप में हमने अपने जूते और चप्पलों को रखा। हमारी पूरी फैमिली ने यहाँ पे इस जूते चप्पलों को रख दिया।
फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद भाई यहाँ पे बाजू से ये देखो गेट दिख रहा है, इसी गेट के पास ये वाली शॉप थी। तो यहाँ पे मैंने अपने पैरों को धोया। पैर धोने का कोई मतलब नहीं निकला क्योंकि बारिश का मौसम था, कीचड़ पूरी रोड में था, तो आगे चल के भी मेरे पैर कीचड़ कीचड़ होने थे। पर मैंने जूते उतारे थे, इस वजह से मैंने अपने पैरों को धो लिया। अब एक कहानी जो आपको शायद किसी ने पूरी नहीं बताई। 11वीं सदी में महोबा के 2 वीर योद्धा थे, आला और उदल। वो चंदेल वंश के सेनापति थे। लड़ाई के बीच जब उनका मन चिंतित होता था, वो यही मंदिर पहाड़ पर माँ शारदा के दर्शन करने को आते थे। कहा जाता है आला ने यहाँ 12 वर्ष की तपस्या की थी और माँ ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। इसीलिए आज भी लोग कहते हैं सुबह सुबह आला पहाड़ी से छुपके माँ के दर्शन करने आते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि आज भी उनके घोड़े की तापसी आवाज़ अब भी सुनी जा सकती है। अगली बार जब भी आप यहाँ आए तो कान खोल कर सुनना। कुछ पुरानी कथाएं कहती हैं जो यहाँ एक बार आता है माँ उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करती है। यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक मन की आस्था का दरबार है। यहाँ के पंडित जी कहते हैं माँ के दरबार में 2 चीज़ें ले आओ, विश्वास और शुक्रिया, बाकी माँ सब कुछ दे देती हैं। और मुझे ये बात अब समझ आती है। सो भाई अगला ट्विस्ट तो अब आने वाला था। जब मैं, मेरी वाइफ और मेरी साली के साथ मैं चढ़ रहा था माँ के दरबार के और करीब जाने के लिए, तो मेरी माँ और मेरी बुआ बहुत आगे निकल चुके थे। हमारा एक फैमिली सदस्य थोड़ा सा इंजर्ड हो गया है, तो उसके लिए हमें रोपवे से जाना पड़ेगा। ये तो माँ और बुआ जी तो आगे निकल चुके थे, पर हम तीनों जन को रोपवे से जाना पड़ रहा था। सो भाई मेरे पैर ना कांपने लगे, इतना तेज दौड़ के मम्मी को बताने गया था कि हमारा एक फैमिली सदस्य थोड़ा सा इंजर्ड हो गया है, तो हमें रोपवे का सहारा लेना पड़ेगा। मेरी सिस्टर इन लॉ को थोड़ी दिक्कत हो गई, तो हमने बोला चलो रोपवे से चलते हैं। माँ और बुआ जी तो थोड़ा सा आगे निकल चुके थे और वो ऑलमोस्ट पहुँचने वाले, तो हम रोपवे की तरफ जा रहे थे। तो रोपवे की टिकट जो पड़ रही थी 150 रुपीज़ पर पर्सन था, मीन्स हमें 450 रुपये देने पड़े। तो हमें जो टाइमिंग मिला वो 1 से 2 के बीच, हमें रोपवे से जाने का टाइम जो मिल रहा था 1 से 2 के बीच मिल रहा था। और माँ का दरबार बंद हो जाता है 1 बजे, आपको भी पता होगा, लेकिन वो आधे घंटे के लिए बंद होता है। लेकिन यहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी, यहाँ पे वीआईपी दर्शन पता नहीं कैसे इतनी ज़्यादा स्पीड में हो रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। बाकी नॉर्मल जो दर्शन होते हैं वो रोपवे में भी दिक्कत हो रही थी, वीआईपी लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे, नॉर्मल लोग जा ही नहीं पा रहे थे, तो ये एक दिक्कत हो रही थी। फिर हमें यहाँ पे रोपवे का सहारा लेना पड़ा। और यहाँ से जो व्यू देखने को मिले भाई, बारिश का सीज़न, चारों तरफ हरियाली हरियाली। और एक चीज़ और, मुझे एक पुरानी मूर्ति दिखाई दी जिसका नाम मुझे अभी तक समझ नहीं आया। उस रोपवे राइड में कुछ था, मैं कैमरे ने शायद सब कुछ कैप्चर नहीं किया, पर जो फील हुआ वो अलग था यार। हम तीनों चारों तरफ के नज़ारों का लुत्फ़ उठा रहे थे। मैं अभी आपको एक शॉट दिखाऊंगा, कितना मस्त शॉट है ना, आप बोलोगे भाई क्या ही शॉट था। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी मुझे इससे नॉर्मल डे पे, क्योंकि यहाँ पे वीआईपी लोगों को जल्दी दर्शन मिल रहे थे। जल्दी मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे आई डोंट नो, क्योंकि नॉर्मल लोगों की भीड़ बहुत लंबी हो चुकी थी। तो मैं यहाँ से ना जो आपको नज़ारे देखने को मिल रहे थे ना यार, वो मैं बयान नहीं कर सकता। जो फीलिंग थी ना इस नज़ारों को देखने की, क्योंकि चारों तरफ हरियाली, सामने देखो रोपवे जहाँ से हम आए हुए थे वहाँ का रोपवे का नज़ारा, चारों तरफ इतनी ज़्यादा हरियाली की यार, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता कि क्या ही फीलिंग थी वो। क्योंकि भाई ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। हमेशा मैं गर्मियों में आया हूँ, ऐसे बारिश के मौसम में इस टाइम पे ऐसा व्यू भाई लाजवाब था। फिर मैं थोड़ा सा आगे जब बढ़ रहे थे तो यहाँ पे लोगों ने अपनी मन्नत के लिए चुन्नियाँ बांध के रखी हुई थी। तो फिर काल भैरव का मंदिर भी हमें बिल्कुल सीढ़ियों के बाजू से ही हमें वहाँ पे दर्शन मिल गए। तो हम यहाँ से लाइन लगा के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और भक्तों की कतार लगातार बढ़ती जा रही थी। देखो कितने ज़्यादा भक्तगण अपने दर्शन के लिए, माँ के दर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए थे। और ये नॉर्मल डे है, सोचो नवरात्रि के टाइम पे कितनी ज़्यादा भीड़ होती होगी। ये अभी सिर्फ नॉर्मल डे में इतनी भीड़ थी। यहाँ से आप अब दर्शन कर सकते हो। बोलो मैयर वाली माई की जय, जय माँ शारदा। तो देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है।
मंदिर के अंदर जाके एक शांति थी। जो लोग कहते हैं भगवान दिखते नहीं, उन्हें यहाँ आके ज़रूर कुछ महसूस होगा। माँ शारदा के दरबार में एक ऐसी वाइब्रेशन थी जैसे किसी ने अंदर के सारे डाउट हटा दिए हों। दर्शन के बाद हमने प्रसाद लिया और थोड़ा रुक के मंदिर के आसपास एक्सप्लोर किया। माँ शारदा के मंदिर के आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल काम डिवाइन था। मैं, मेरी वाइफ, मेरी माँ, मेरी साली और बुआ जी सब एक ही बात कह रहे थे। लगता है माँ ने बुलाया था और कुछ तो दिया भी है। क्या दिया है वो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। और अब जिसका इंतज़ार आप कर रहे थे, मंदिर के पीछे एक जगह है जहाँ सिर्फ भक्तों की एंट्री मिलती है। कहा जाता है अगर आपने मन से कुछ मांगा हो तो एक हवा की लहर आपको वहाँ ले जाएगी, और मुझे ले गई। वहाँ जो मन में महसूस किया वो कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ, पर एक आवाज़ ज़रूर आई, आएगा वो समय जब तू फिर से लौट के आएगा। नीचे उतरे तो हमें माता रानी की प्रसादी मिल गई। तो वहाँ पे हमें खिचड़ी और एक रायता मिल रहा था। यहाँ पे बहुत सारे भक्तजन आए हुए थे अपना पेट पूजा करने के लिए, और हम जहाँ सोच तो रहे थे कि अन्नपूर्णा में जाके खाएंगे, लेकिन जैसे ही रोपवे से बाहर आए तो यहाँ पे भंडारा चल रहा था। तो हमने उसको खाया और फिर माता रानी को बोला हम अगली बार फिर से वापस आएंगे। तो हम यहाँ से जा ही रहे थे तो हम थोड़ा लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने लगे। लोकल मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी, खाने का भी था, और ये भक्ति भरे जो आइटम्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। कंगन वगैरह तो ये गर्ल्स का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे जो भी गर्ल्स और माताएं बहनें आती हैं तो वो यहाँ पे ज़रूर से कुछ ना कुछ ख़रीद के ज़रूर से जाती हैं। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने माता रानी की एक फ़ोटो फ्रेम ख़रीदा हुआ था। तो हम लोग फिर पैदल जा ही रहे थे अपने शॉप की साइड। तो शॉप में जहाँ पे हम लोगों ने शूज़ वगैरह उतारे थे तो वहाँ पे जा रहे थे। फिर हम सभी लोगों ने शूज़ पहन के एक ऑटो करके, ऑटो का किराया वापसी के टाइम पे भी 20 रुपये पर पर्सन था, तो वही 100 रुपीज़ हमें फिर से लगा। तो भाई एक ट्विस्ट और आ गया था यहाँ पे। मैया रेलवे स्टेशन पहुँचे, हम पहुँचे थे 4:15 बजे और ट्रेन आने वाली थी 4:30 बजे। जिस ट्रेन से हमें जाना था इस ट्रेन की टाइमिंग है 3:15 बजे आने की, और ये आ रही है 4:30 बजे। तो हमें किस्मत से ये वाली ट्रेन मिल गई। बात से तो यहाँ पे भाई एक चीज़ है, आपको एक वो आइडिया दे देता हूँ। जो भी अगर आप जनरल बोगी से जाना चाह रहे हो ना, तो जनरल बोगी में ना जाके आप बीच में खड़े हो जाओ, आपको खाली सीटें मिल जाएगी। तो हमें खाली सीट मिल गई थी, वो भी मेरे को विंडो सीट मिल गई थी। तो मुझे विंडो सीट में काफ़ी मज़ा आता है। तो चलो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलता हूँ कुछ भक्ति भरे या कुछ ट्रैवल ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए आप भी माता रानी के एक बार दर्शन करने ज़रूर जाना। तब तक को आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। माता रानी की जय।